बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों, आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। सच में ही जैसे ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आता है तो रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि गुरु ही वो शक्ति है जो आपको पहचानती है। गुरु ही वो जौहरी है जो आपके अंदर छिपे हुए हीरे को बाहर निकालता है। और मैं तो ऐसा भी कहूँगा, गुरु ही वो शक्ति है जो पत्थर को भी हीरा बना देता है। गुरु ही वो शक्ति है जो आपको पूर्ण बनाता है। और सबसे पहली गुरु हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं, फिर हमारे टीचर्स हैं। उन सबको प्रणाम जिनसे हमने जो कुछ भी सीखा। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इसका आरंभ ऋषि व्यास जी से हुआ जी। कोई कहते हैं कि ऋषि व्यास का जन्म इसी दिन हुआ, कोई कहते हैं कि इस दिन उनको गुरु का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, आप जानते ऋषि व्यास जी। उन्होंने हमारे धर्म के ग्रंथों को एक जगह में संजोग करके रखा जी। आज देखिए, अगर ग्रंथों का संकलन नहीं होता, ग्रंथों का, पुराणों का कहीं पे संकलन नहीं होता तो आज बिल्कुल धर्म समाप्त हो जाता। बिल्कुल। तो ऋषि व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। उसी से ही व्यास पूर्णिमा के नाम से जुड़ती गई, गुरु पूर्णिमा के नाम से जुड़ती गई। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि स्वयं भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने इनको गुरु नियुक्त किया जी। तो उसके बाद जो गुरु परंपरा शुरू हुई और चलती गई। उसके पश्चात तो कितनी और चीज़ें भी इसके साथ साथ जुड़ती गई। गुरु शाब्दिक अर्थ तो ठीक है, अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाला, रात्रि से सुबह की ओर ले जाने वाला। भाव है गुरु जैसा कोई नहीं विकास जी। आप सोचें, एक बच्चा कुछ भी नहीं जानता, उसको पाठशाला में जाता है, स्कूल में जाता है, और साल बाद कुछ, 2 साल बाद कुछ, 10 साल बाद कुछ, 20 साल बाद कुछ, 25 साल बाद वो बड़ी बड़ी सर्जरी कर रहा होता है जी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा होता है, बड़ा बड़ा इंजीनियर बन गया होता है, कभी कभी देश का निर्माता बन गया होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत गुरु से हुई। उसकी पहली माँ गुरु थी। इसके बारे कहना बहुत कठिन है कि अच्छे गुरु की पहचान क्या है। क्योंकि गुरु इतना विशाल है, इतना विराट है कि उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसकी लिमिटेशन जो इतना विशाल विराट है, उसकी लिमिटेशन की ही नहीं जा सकती जी। कभी कोई व्यक्ति बहुत साधारण सा दिखता है, सिंपल सा दिखता है, पर जब उसकी शक्तियों के साथ आपका इंट्रोडक्शन होता है, लगता है यार कितना बड़ा आदमी है। कभी कभी आप फ्लाइट में जाते हो, कहीं ट्रेन में जाते हो, कहीं फंक्शन में जाते हो, आपके साथ कोई बैठा होता है। अभी तो ये साइंस की बहुत बड़ी, टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है कि कुछ पता चल जाता है जी। अदरवाइज कोई बैठा रहे तो नहीं पता चल सकता जी। तो जो आपके सच्चे गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं, वो आपको स्वयं पहचान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में धोखा भी हो सकता है, पर अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। गुरु से बनाने से पहले मैं कहूँगा कि आपको 100 टाइम्स सोचना चाहिए, 200 टाइम्स सोचना चाहिए। जब आप गुरु के चरणों में समर्पित हो गए तो फिर आपको शंका को छोड़ देना चाहिए। अगर आपके मन में शंका रहेगी तो आप कुछ पा नहीं पाएंगे बेटा। दर्शकों, आपसे भी प्रार्थना करता हूं, गुरु ना बनाएं कोई बात नहीं, बनाने से पहले कितनी बार सोचें कोई बात नहीं। पंजाबी में एक कहावत है, पानी पीजिए शान के, गुरु कीजिए जान के। अरे वाह। आप गुरु के चरणों में हो, गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, उनको पूरी तरह समर्पित हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको गुरु गाइड करेंगे। आप अपनी किस्मत के विधाता हो, अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, आप क्रिएटिव हो, आप लिख सकते हो अपनी किस्मत को। आप जो चाहते हो कर सकते हो, जो आपके गोल हैं उसको पा सकते हो। उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस माता रानी ने आपको पूर्ण करके भेजा है। और साथ में उसने कहा है, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो गुरु चरणों में चले जाना। तो अपने गुरु चरणों में लग जाएं, और कहीं गलती हुई है तो अपने गुरु महाराज से क्षमा मांग लें, दोबारा उनके चरणों में चले जाएं। गुरु आपको गले लगा लेंगे। एक महाकाली जी का मंत्र है जी, उस मंत्र को एवरी डे 5 मिनट के लिए करें, क्लीम काली कायन में। इस मंत्र से आपकी सब नेगेटिविटीज निकल जाएंगी।